मेरी भाभी हर रात को अपने कमरे से बाहर आ जाती थी और घर से बाहर चली जाती। हर रोज़ उनका यही काम बन गया था। जैसे ही सभी घर वाले सो जाते तो वो अपने कमरे से बाहर चली जाती और सुबह सब लोगों के उठने से पहले अपने कमरे में वापस चली आती। आखिर होता क्या है इनके कमरे में, इसी राज को जानने के लिए मैं एक दिन उनके कमरे में छुपकर बैठ गई। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरा नाम अन्नू है। जब से घर में भैया की शादी का जिक्र होना शुरू हुआ है तब से मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि घर में मेरी भाभी जो आने वाली थी, दरअसल मेरे बड़े भैया राजेश का रिश्ता कुछ महीने पहले काव्या भाभी के साथ हुआ था। अब उनकी शादी का जिक्र होने लगा था, क्योंकि रिश्ता हुए काफ़ी समय हो गया था, इसीलिए शादी तो करनी ही थी। इसीलिए घर में उनकी शादी की चर्चा होनी शुरू हो गई और शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। मुझे तो पूरे घर में ऐसे ही लग रहा था कि सबसे ज़्यादा मुझे खुशी थी, लेकिन खुशी किसको नहीं थी, सबको खुशी थी। लेकिन सबको अपनी अपनी खुशी सबसे ज़्यादा लगती है। खैर, मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मेरे बराबर की भाभी आने वाली थी, जिसके साथ मैं अपनी हर बात शेयर करूंगी और हमेशा उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग में रहूंगी। इसी खुशी में मैं शादी के दिन का इंतज़ार करने लगी। कभी कभार भैया को भी मस्ती भरे शब्द बोल देती कि हाँ हाँ, अब तो भाभी आने वाली है ना, आप मुझे क्यों पूछेंगे। तभी भैया कहते कि नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आखिर शादी का दिन आ ही गया। कब इतने दिन निकल गए कुछ पता ही नहीं चला और शहनाइयों के साथ मेरे भैया की बारात निकाली गई। बड़ी ही धूमधाम से सारी रस्मों रिवाजों के साथ मेरी भाभी घर पर आई। हम लोगों ने भाभी का अच्छे से गृह प्रवेश करवाया और खुशी खुशी अपने घर में वेलकम किया। हम सब लोग बहुत खुश थे। अब भैया और भाभी ने अपने नए जीवन की शुरुआत कर ली थी और शादी को कई दिन निकल चुके थे। मैं और मेरी भाभी आपस में बहुत अच्छे से रहते थे, क्योंकि मैं अपनी सारी बातें भाभी के साथ शेयर करती थी। मैं बिल्कुल अपनी माँ के जैसे ही उन्हें मानती थी और सहेली भी मानती थी, और भाभी भी हर छोटी छोटी बात मुझसे शेयर करते थे। वैसे हमारा परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। माँ, पापा, भैया, भाभी और मैं सिर्फ 5 सदस्य थे। इसीलिए वह अपनी हर छोटी मोटी प्रॉब्लम और खुशी मेरे साथ शेयर करती थी। जब भी उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती थी तो वह अक्सर मुझे आकर बताती थी और हम दोनों आपस में मिलकर उस बात का सलूशन निकाल लेते थे। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरे एग्ज़ाम का टाइम आ चुका था। एग्ज़ाम की वजह से मैं देर रात तक पढ़ने लगी। इसी बीच एक दिन मुझे प्यास लगती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे कमरे में पानी ख़त्म है। इसीलिए मैं रसोई से पानी लाने जा रही थी कि तभी देखती हूँ कि भाभी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और बाहर से दरवाजे से होते हुए घर से बाहर चली जाती है। मैंने उन्हें आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन शायद उनको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी और वो बाहर चली गई। मैंने उनके पीछे जाना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा कि हो सकता है बाहर भैया हों और वह दोनों ऐसे ही घूमने गए होंगे गार्डन में, इसीलिए मुझे बीच में नहीं जाना चाहिए। खैर, मैंने उस बात को वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन मेरे दिमाग से यह बात पूरी तरह से नहीं। आखिर भाभी बाहर क्यों गई हैं? खैर, ऐसे ही अब तो रोज़ाना होने लगा था। मैं रोज़ देर रात तक पढ़ती थी तो अपने कमरे से बाहर की तरफ मेरी खिड़की से सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन मैं हर रोज़ देखती कि जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते तो भाभी अपने कमरे से बाहर आ जाती और बाहर चली जाती थी।
खैर आखिर भाभी ऐसा क्यों करती हैं? अब तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे थे। एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि भाभी क्या बात है, आप दोनों के बीच सब ठीक है ना? मैं रोज़ाना देखती हूँ कि आप अपने कमरे से बाहर जाती हैं और घर से बाहर चली जाती हैं और भैया आपके साथ नहीं होते हैं। क्या बात है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? तभी भाभी कहने लगती हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। वह ऐसे ही कभी कभार मुझे नींद नहीं आती है, इसीलिए मैं बाहर टहलने चली जाती हूँ। लेकिन मुझे भाभी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जब नींद नहीं आती है तो अकेले कौन बाहर जाता है? भैया भी तो साथ में जा सकते हैं ना। क्योंकि इतनी रात को घर से बाहर अकेले जाना वैसे भी ठीक नहीं है, और फिर हर रोज़ तो नींद की समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि भाभी का यह तो हर रोज़ का काम हो गया था। वह तो हर रोज़ घर से बाहर आने लगी थी। मैंने भाभी से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहाने बनाकर हर बार बात को बदल दिया। खैर अब तो मेरी बात समझ से बाहर हो गई थी। मैं आखिर बताती भी किसे? भैया से मैं नहीं पूछ सकती थी और माँ पापा को भी नहीं बता सकती थी, लेकिन माँ की वैसे ही तबीयत ख़राब रहती थी। मैं उन्हें टेंशन देकर और तबीयत ख़राब नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने भाभी से ही पूछना ठीक समझा। लेकिन भाभी ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बहाने बनाकर हर बार बात को टाल दी। मुझे अब तो भाभी पर शक होने लगा था कि ज़रूर भाभी का कोई इरादा गलत है। तभी तो भैया के सो जाने के बाद वह कमरे से बाहर आती है और घर से बाहर चली जाती है। खैर आखिर वह क्या है? एक दिन मैंने उनका पीछा करने का सोचा, लेकिन जब तक मैं घर से बाहर गई तब तक भाभी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी कि आखिर भाभी इतनी जल्दी चली कहाँ गई, और आखिर वह जा कहाँ सकती है, क्योंकि वह तो कह रही थी कि मुझे नींद नहीं आने की वजह से मैं बाहर गार्डन में टहलने जाती हूँ, लेकिन वह तो यहाँ कहीं आसपास नज़र नहीं आ रही हैं। अब तो मेरे शक की सुई पूरी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उनके कमरे में छुपकर देखा जाए कि आखिर इन दोनों के बीच होता क्या है। तभी मैं एक दिन खाना खाकर अपने कमरे से बिस्तर के ऊपर तकिया लगाकर और ऊपर उसके चादर देकर उनके कमरे में छिपकर बैठ गई, ताकि मेरे कमरे में अगर कोई देखे तो उन्हें लगे कि मैं सो रही हूँ। फिर मैं उनके कमरे में जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद भैया भाभी कमरे में आते हैं और वह दोनों बैठ जाते हैं। जैसे ही वे लोग कमरे में आकर कुछ देर बैठते हैं, इतने में उनकी खिड़की से आवाज़ आती है और खिड़की से एक औरत अंदर आती है। बड़ी ही खूबसूरत और लंबे लंबे बालों वाली सफ़ेद सफ़ेद औरत अंदर आती है। मैंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। आखिर ये औरत थी कौन? मेरे मन में सिर्फ यही सोच चल रही थी कि ये औरत कौन थी और इन दोनों के कमरे में ऐसे खिड़की से क्यों आई थी। तभी भैया उसे ज़ोर से गले लगा लेते हैं और भाभी को धक्का देने लगते हैं। अब तो मेरे समझ से बाहर था कि आखिर भैया भाभी को धक्का क्यों दे रहे हैं, और ये गैर औरत को अपने गले से लगा लिया। भाभी कुछ बोल भी नहीं रही है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? खैर मैं वहीं बैठी रहती हूँ और आखिर तक देखती हूँ कि होता क्या है। तभी भैया भाभी को कमरे से बाहर निकाल देते हैं और उस औरत के साथ बेड पर सोने चले जाते हैं। तभी मुझसे रहा नहीं गया और मैं झट से उस कोने से बाहर आ जाती हूँ। मुझे अचानक वहाँ देखकर भैया के तो जैसे होश ही उड़ गए हों। वह क्रोध भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोले कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ज़रा भी शर्म है या नहीं?
कि किसी के कमरे में ऐसे छुपकर बैठने से क्या होता है। तभी मैंने कहा कि मुझे तो शर्म है, लेकिन आपको नहीं है। आप अपनी देवी जैसी पत्नी को कमरे से बाहर क्यों निकाल रहे हैं और इस गैर औरत को अपने पास क्यों सुला रहे हैं? आखिर ये सब चल क्या रहा है? तभी भैया की नज़रें जैसे शर्म से झुकी जा रही थी और वह औरत भी बिना कुछ बोले गर्दन झुकाकर वहीं पर खड़ी थी। हमारी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनकर माँ पापा भी वहाँ आ जाते हैं और भाभी भी बाहर से अंदर आ जाती हैं। सब लोग आकर पूछते हैं, आखिर क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने सबसे कहा कि इस सब का जवाब तो भैया ही देंगे। तभी पापा भैया की तरफ देखने लगे और कहा कि क्या हुआ राजेश, और ये औरत कौन है? तभी भैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। दरअसल ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इसे हमेशा से ही प्यार करता था, लेकिन ये हमारी कास्ट की नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग इससे मेरी शादी नहीं करवाएंगे। तभी मैंने इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं की और मैंने एक प्लान बनाया कि मैं शादी के बाद इससे संबंध रखूँगा। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने काव्या को इसके बारे में बता दिया और मैंने इसे धमकी देकर डरा दिया कि मैं तुम्हारे माता पिता को और तुम्हें जान से मार दूँगा अगर इसके बारे में किसी को बताया तो। तब से काव्या पूरी तरह से डर गई और रोज़ाना मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कमरे में लेकर आ जाता और काव्या को कमरे से बाहर निकाल देता। जब सुबह होती और सब लोगों के उठने से पहले काव्या कमरे के अंदर आ जाती और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खिड़की से बाहर वापस भेज देता। इसी तरह मैं अपने काम को कर रहा था कि इसने आकर सारा प्लान बिगाड़ दिया। तभी पापा को गुस्सा आ जाता है और पापा भैया के एक थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं कि इस भोली सी बेचारी काव्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर तुम्हें इस लड़की से इतना प्यार था तो हमें तुम बोल देते। भला काव्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से तुम इसे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे थे? और ये बेचारी देवी जैसी तुम्हारी पत्नी जो बिना किसी जवाब, बिना अपनी ज़ुबान खोले तुम्हारे इस जुर्म को सहती आ रही थी। तभी काव्या की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने काव्या भाभी को गले से लगा लिया। अब तो मेरे मन में अफसोस चल रहा था कि मैं भाभी के बारे में गलत सोच रही थी, लेकिन भाभी तो एकदम सही थी। गलत तो सिर्फ मेरे भैया ही निकले जो ऐसा कर रहे थे। अब तो मेरे मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि कोई प्यार में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दे, और वो लड़की एक शादीशुदा मर्द से कैसे ताल्लुकात रख सकती है। खैर, अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचा था कि बेचारी काव्या जो उम्मीद लेकर हमारे घर आई थी, उसकी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाए। कहानी पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।